अगर आपको एक्सेल का ज़ीरो नॉलेज है तो फिर आप सही जगह हो। और आज इस वीडियो को देखोगे और सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद को एक्सेल में प्रो समझने लगोगे। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल आशीष ए टू वर्ल्ड। सो इस वीडियो के लिए एक सिनेरियो बना के रखा हूँ। चलिए उस सिनेरियो को देखते हैं। और ये सिनेरियो बहुत कॉमन है ऑफिस वर्क में, तो आप लोग रिलेट कर सकते हो जो भी ऑफिस में वर्क करते। सो आज का सिनेरियो है, हाय आशीष, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी आउट विथ ए कैलकुलेशन वेयर आई कैन चेक हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आउट एज पर मंथ एंड प्रोडक्ट ब्रांड वाइज। ओके, सो सिनेरियो से ये तो लग रहा है कि ये कोई सेल्स डेटा होगा। उसमें हमें क्या पता करना है? सो हमें पता करना है मंथ वाइज और प्रोडक्ट ब्रांड वाइज कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं। सो बेसिकली सम करने हैं, लेकिन इसमें कंडीशन भी है, मंथ वाइज और ब्रांड वाइज भी चाहिए उसे। तो चलिए परफॉर्म करते हैं इसे। बहुत इजी सा है और आई होप आप लोग इसे रिलेट कर पाओगे और इन्जॉय करोगे वीडियो को। तो चलिए एक्सेल फाइल पे चलते हैं। पहले डेटा को देखते हैं क्या है डेटा में, और फिर हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, सो ये है रॉ डेटा। और रॉ डेटा में टोटल हमारे पास है 6 कॉलम, जिसमें एक मंथ, कैटेगरी, ब्रांड, रेट, क्वांटिटी एंड प्राइस। हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करने हैं? हमें फाइंड आउट करने हैं क्वांटिटी। चलो इसे एक बार हाईलाइट कर देते हैं। तो हमें एक्चुअली में क्वांटिटी का सम चाहिए मंथ वाइज और ब्रांड वाइज। तो इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं सेम कलर, सो माइंड में बना हुआ रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। सो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? ओबियसली एक टेबल बनाना होगा। टेबल कैसे बनाना होगा, चलिए करके देखते हैं पहले। सबसे पहले हम यहाँ मंथ टाइप करते हैं। अब मंथ देख सकते हो यहाँ पे करीब हमारे पास 51 डेटा है। तो आप एक एक करके तो चेक नहीं करोगे कि कितने मंथ है। हो सकता है 2-3 ही मंथ हो सकता है 7-8 मंथ हो। तो हम इतना टेंशन नहीं लेंगे। हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम मंथ का यूनिक वैल्यू ले आए। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? सिर्फ मंथ का हमें यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ओबियसली एक्सेल में बहुत अच्छा फार्मूला है, यूनिक फार्मूला, जिसे हम यूज़ करके मंथ का यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं इजकल टू यूनिक। देन मंथ का सारा रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम A2 टू A52, और इसे हम फ्रीज कर देंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो देख सकते हो मंथ के सारे यूनिक वैल्यू आ गया, यानी हमारा कॉलम रेडी है। अब हमें क्या करना है? हेडर बनाना है। हेडर क्या सोचा था हमने? ब्रांड नेम। तो चलिए ब्रांड नेम का हेडर बनाते। तो हम अब हेडर बनाने का यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे रॉ डेटा में ब्रांड नेम जो है वो कॉलम वाइज है, बट हमें हेडर चाहिए रो में, सिर्फ एक रो में। तो कोई भी डेटा कॉलम से रो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? ओबियसली ट्रांसपोज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांसपोज का। तो चलिए अप्लाई करते हैं, इजकल टू ट्रांसपोज। अब यहाँ पे एरे देने को कह रहा है, एरे हम पूरा डेटा होते। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो रिपीटेटिव ब्रांड बहुत सारे हैं, यानी मेरे रो में सारे वो ब्रांड नेम आ जाएंगे, जितने बार रिपीट भी हुए वो भी आ जाएंगे। यानी हमें ट्रांसपोज तो करने हैं, बट ट्रांसपोज इस डेटा का जो सी कॉलम है ब्रांड के यूनिक नेम सिर्फ ट्रांसपोज करने। तो भाई इसमें फिर एक हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें इस फार्मूला में कौन हेल्प करेगा? तो वापस से हम यूनिक फार्मूला, ओबियसली यूनिक फाइंड आउट करना है और उसी को ट्रांसपोज करना है। तो चलिए ट्रांसपोज का ब्रैकेट ओपन है, वापस से हम एक यूनिक फार्मूला लगाएंगे और फिर हम रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ये रेंज सेलेक्ट हो गया। फिर से F4 प्रेस करेंगे फ्रीज करने के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड। तो देख सकते हो हमारा कॉलम के हेडर भी बने ब्रांड नेम से। अब हम यहाँ पे जो हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है, सम करने है, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। कहाँ पे? J2 में। हमें क्या सम करने? क्वांटिटी को। अब क्वांटिटी को सम तो करेंगे, लेकिन हमारे पास दो कंडीशन में हमें सम करना है। कौन से कंडीशन है वो? हमें चाहिए मंथ वाइज और ब्रांड नेम वाइज। तो ओबियसली जहाँ कंडीशन वाला चीज़ आ जाए तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सम इफ़ का। बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, क्योंकि दो कंडीशन है,
तो हम यहाँ पर सम इफ्स का करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया इफ़ और इफ्स में डिफरेंस। इफ़ हम तभी लगाएंगे जब एक सिंगल कंडीशन हो, और इफ्स कब लगाएंगे जब हम मल्टीपल कंडीशन के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे केस में मल्टीपल कंडीशन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सम इफ्स। चलिए फिर फॉर्मूला बार में और टाइप करते हैं फॉर्मूला इजकल टू सम इफ्स। अब देख सकते हो सिंटेक्स सम रेंज मांग रहा है, तो सम रेंज हमारा क्या है, क्वांटिटी। तो हम क्वांटिटी का रेंज पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, प्रेस F4 फ्रीज करने के लिए, देन कॉमा। अब क्या डिमांड कर रहा है हमारा सिंटेक्स, क्राइटेरिया रेंज 1। सम का हमने रेंज लगा दिया, अब क्राइटेरिया डिमांड कर रहा है कि हम फर्स्ट क्राइटेरिया पास करें। कौन सा है फर्स्ट क्राइटेरिया, तो हम चलो फर्स्ट क्राइटेरिया हम मंथ को लेते हैं, तो मंथ के रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसे भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे। ठीक है, देन कॉमा। अब क्या डिमांड कर रहा है, क्राइटेरिया रेंज तो सेलेक्ट कर लिए रॉ डेटा से, अब क्राइटेरिया 1 जो हम चाहते हैं हमारे डेटा में, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है 1, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया हम का अपने डेटा में से क्या देंगे। ओबियसली यहाँ पे मंथ कॉलम को सेलेक्ट किए, तो हम भी अपने टेबल से मंथ को ही क्राइटेरिया 1 देंगे। ठीक है, देन कॉमा। अब ओपन हो गया हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 का। तो रेंज 2 हमारा क्या है, मतलब क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा, हमें दूसरा कंडीशन क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ब्रांड। चलो फिर ब्रांड के रेंज को सेलेक्ट करते, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ब्रांच के रेंज को, और ये हो गया सेलेक्ट, और इसे भी हम कर देंगे F4, देन कॉमा। अब क्या करने हैं, हमें करने हैं क्राइटेरिया 2 सिलेक्ट करने। तो हमारे डेटा में क्राइटेरिया 2 क्या है, अपना कॉलम हेडर। अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है। अब इसमें एक चीज़ रिक्वायरमेंट है, हालांकि मेरा फॉर्मूला राइट और डाउन की तरफ ड्रैग होगा, तो हम कुछ चीज़ और फ्रीज करने होंगे। जैसे कि सबसे पहले फ्रीज करेंगे आई। ठीक है, यहाँ पे आई को क्यों फ्रीज करेंगे, हम नहीं चाहते आई से इधर उधर जाए, ये आई के इसी डेटा पे ही रीड करे। तो आई के जस्ट पहले एक डॉलर साइन। ठीक है, देन हम दूसरी जगह कहाँ फ्रीज करेंगे, J1 के बीच में। हम नहीं चाहते हैं ये J से K तो हो जाए, लेकिन रो चेंज ना हो, 1 में ही फिक्स रहे। तो हम क्या करेंगे, 1 से पहले डॉलर साइन करेंगे। अगर फ्रीज वाली चीज़ में आप लोग का बहुत डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो आप लोग बताना कमेंट करके, हम इस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे और बहुत अच्छे से उस दिन डिस्कस करेंगे कि फ्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एक्सेल में। चलिए, सो फिर से वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, अब फॉर्मूला कंप्लीट है। अब मैं प्रेस करूँगा इंटर। सो इंटर प्रेस करते के साथ देखो रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसे ड्रैग कर देंगे, ये एक कॉलम हो गया। अब बाकी का हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी ब्लैंक सेल है उसको सारे सिलेक्ट करके हम इसे फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे। सो ये रहा मंथ वाइज और प्रोडक्ट वाइज हमारा क्वांटिटी जो हमने सोल्ड आउट किया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। क्या हम क्रॉस चेक करना चाहेंगे, चलो क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने से पहले हम इस डेटा को कहीं और शीट में लेके जाते हैं, क्योंकि अब हम फिल्टर लगाएंगे तो ये डेटा इधर उधर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब चलो क्रॉस चेक करते हैं। तो हम क्रॉस चेक करने के लिए हम सबसे पहले कोई मंथ सेलेक्ट करते हैं। चलो रेंडमली किसी को भी ले लेते हैं, जुलाई मंथ। जुलाई मंथ में देख रहे हैं सिर्फ ओप्पो का सेल आउट हुआ है, कितने क्वांटिटी, तो 12। चेक करते हैं क्या हमारा कैलकुलेटेड डेटा में भी सेम है। ये सैमसंग 0 है, एप्पल भी 0 है, मोटरोला भी 0 है, ओप्पो देखो 12 आया हुआ है। तो दैट मीन्स हमारा डेटा करेक्ट है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और इजी लगा होगा सॉल्व करने में। आप लोग भी एक बार अपने एंड से प्रैक्टिस करो। बहुत इजी फार्मूला और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस तरह के ही ऑफिस सिनेरियो रिलेटेड वीडियो लेके आने वाले हैं और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।